क्या हो रहा है? अब तो अभी हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने ये देखा कि डिलीवरी नोट में एंट्री कैसे करते हैं, जब माल भेजते हैं तो उसका चालान कैसे बनाते हैं। राइट। अब हुआ क्या कि हमारे पास माल वापस आ गया, कुछ टूटा फूटा सामान निकला, उसने माल माल भेज दिया, तो उसने तो रिजेक्शन आउट में एंट्री करी जो परचेजर है, मैं किसमें करूंगा? रिजेक्शन इन। तो इसको देखो कैसे करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए हम पीछे जाएंगे, वाउचर्स में जाएंगे, और यहाँ पर अदर वाउचर में जाने के बाद रिजेक्शन इन करके एक वाउचर होता है, उसको खोलेंगे, इससे खोलेंगे, और यहाँ पर हमें मिलेगा, कहाँ है रिजेक्शन इन, ये रहा। तो रिजेक्शन इन, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, किससे वापस आया? एक एंटरप्राइज से। तो ये ट्रैकिंग, अब हमारे पास वापस क्या आया? आमला प्लस की बोतलें। अब हमारे पास ट्रैकिंग नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास सारे ट्रैकिंग नंबर आ जाएंगे कि आमला प्लस कब कब आया है माल। करेक्ट है ना? कौन कौन से चालान के अगेंस्ट, तो जो जिस चालान के अगेंस्ट वापस आ रहा है माल, तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। अब इस चालान में तो 50 पीस गए थे, तो 50 के 50 वापस आ रहे हैं क्या? नहीं, 10 बोतलें वापस आ रही है। तो 10 करे अंतर करके डन। तो ये भी हमारा हो गया। हो सकता है इसे रिप्लेस करके हमने फिर से भेज दिया, रिप्लेस करा और इसे फिर भेज दिया, तो फिर से हमें डिलीवरी नोट बनाना होगा। तो हम यहाँ जाएंगे, फिर डिलीवरी नोट में जाएंगे, डिलीवरी नोट में जाके एक और चालान बनाएंगे, टू करके। ठीक है ना, और यहाँ पर एक एंटरप्राइज का। अब इस चालान के अंदर अगर मैं इस ऑर्डर को लेता हूँ, तो इस ऑर्डर के सारा माल तो आ चुका है, सिर्फ क्या नहीं आया हमारा? एक ही माल नहीं आया। भाई जो हमने 10 बोतलें वापस करी है वही तो पेंडिंग बच गया होगा, तो वही उठकर अपने आप आ जाएगा ऑन द स्पॉट, जैसे क्लिक करोगे याद है। ठीक है ना, आ गया। अब इस चालान में हमें देखना है, अब इसके लिए ट्रैकिंग नंबर हमें सोचना है क्या देना है। या तो पुराने वाले में ऐड कर दो, या नया ट्रैकिंग नंबर देता हूँ, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि नया ट्रैकिंग नंबर दो, जब नया चालान जा रहा है। ट्रैकिंग नंबर नया दिया, और इसमें एंटर करके यहाँ पे बताया कि ये कहाँ से जा रही है बोतलें, राजकोट से जा रही है। और एंटर एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा दिया। अब ये जो एंट्रीज है, ये माल चले गया, सारा माल चले गया, फिर से रिप्लेस हो गया। अब हमें देखना है कि क्या इससे हमारे अकाउंट हिट होगा। तो देखेंगे, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, तो हमारी अकाउंट बुक में देखते हैं, तो यहाँ पे सेल तो हिट नहीं हुई, मेन सेल हिट नहीं हुई। ये सेल वो हिट हुई है जिसमें ये बता रहा है कि माल तो हमने भेज दिया है, लेकिन वो कितने का है वो अभी हमने बताया नहीं, क्यों? क्योंकि अभी तक बिल नहीं बना। तो यहाँ पे बोला सेल जिसमें डिलीवरी नोट तो बच चुकी है उसका, लेकिन अब इसका अकाउंट हिट नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो दिखेगा गुड्स रिसीव, ये वाली सेल वो है जिसके गुड्स रिसीव हो गया है, लेकिन बिल नॉट मेड। अगर आपको सभी रिपोर्ट, जो भी माल आपने भेजा है, लेकिन वो किसी को अभी तक बिल नहीं भेजा, बनाया नहीं, जिसका आपने माल तो भेज दिया है लेकिन जिसका बिल नहीं बनाया, उसकी डिटेल देखनी हो, तो आप कहाँ से जाके देख सकते हो? डिस्प्ले पे जाओ, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाओ, और यहाँ पे सेल्स बिल पेंडिंग, आउटस्टैंडिंग में जाके देखोगे ना कि कौन कौन से ऑर्डर बचे हैं अभी जिनका माल जाना है, तो अब कुछ नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि सारा माल जा चुका है। अब ये कहाँ पे रिपोर्ट दिख रही होगी? सेल बिल पेंडिंग में। तो जब तक बिल नहीं जाएगा, जब तक वो यहाँ पे दिखता रहेगा। कल के दिन अगर हमें चेक करना है कि किस किस का बिल नहीं बनाया, तो यहाँ से चेक करके बना दीजिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? बिल बनाएंगे इसका।